डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट डिस्कस कर रहे हैं और गैसियस स्टेट में हम इस वक्त गैस लॉज डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने जो लॉज डिस्कस किए उसमें एक लॉ है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, बॉयल्स लॉ है, जिसके लिए इक्वेशन है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। चार्ल्स लॉ V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अमेंटॉन्स लॉ P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। और कल हमने एवोगैड्रोस लॉ डिस्कस किया। तो एवोगैड्रोस लॉ जो है, तो वहाँ पर हमने देख लिया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। तो मैथमेटिकल रिलेशन जो इसकी आ गई, V इज इक्वल टू Kn, where V is the volume of the gas, K is the constant of proportionality and N is the number of moles of the gas। तो इस लॉ से जो फाइनल इक्वेशन कल हमने डिराइव की, that was volume is it is molecular mass M. Molecular mass M is equal to K into D, or M is directly proportional to D. That is, molecular mass of the gas is directly proportional to density of the gas। तो ये लॉज कल तक हमने डिस्कस कर लिए। तो इन लॉज में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोट करोगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये जो इक्वेशंस हमने डिराइव की हैं गैस लॉज की, उन डिराइवेशंस के दौरान हमें इस चीज़ से वास्ता पड़ा है। मैं आपको फिर से सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, जो ये पहली इक्वेशन है P1V1 इज इक्वल टू P2V2, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू K, PV इज इक्वल टू K, या P1V1 इज इक्वल टू K1, P इज इक्वल टू K, P2V2 इज इक्वल टू K। तो फिर उसी से हमें रिलेशन हासिल होती है PV इज इक्वल टू K। यानी बॉयल्स लॉ इक्वेशन जो है, हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू K। यानी ये जो रिलेशन है, आप सिंपल फॉर्म में इस तरह याद रख सकते हैं, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इस रिलेशन से हमें एक नई फॉर्म भी सामने आ जाती है, PV इज इक्वल टू K, या एक्चुअली इसी रिलेशन से हमें ये रिलेशन आ जाती है। तो इसी हिसाब से अगर हम देख लेंगे, जो हमारी दूसरी इक्वेशन है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू K। तो ये पॉइंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें ये आगे काम आ जाएगा, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, V/T इज इक्वल टू K। तो इसी तरह से जो तीसरा लॉ है अमेंटॉन्स लॉ, वहाँ पर हम जो लिख रहे हैं P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, तो इससे हमें रिलेशन हासिल होगी P/T इज इक्वल टू K। तो ये जो हैं, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अमेंटॉन्स लॉ। एक और बात आप जानते हैं, जैसे कल भी मैंने आपको बता दिया, कि ये जो बॉयल्स लॉ इक्वेशन है, बॉयल्स लॉ इक्वेशन में हम देख रहे हैं प्रेशर इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम P1V1 इज इक्वल टू P2V2, तो जिस वक्त हम ये चेंज कर रहे हैं, जब हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं P1 से P2, तो वॉल्यूम चेंज होता है फ्रॉम V1 टू V2। तो इस दौरान टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। यानी बॉयल्स लॉ चेंज जो है, वो प्रोसेस जो है, दैट इज कैरीड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इन द सेम वे इन चार्ल्स लॉ वी चेंज द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, वी डोंट चेंज प्रेशर, वी चेंज ओनली वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। व्हेन वॉल्यूम इज चेंज्ड फ्रॉम V1 to V2 at a temperature, and then temperature changes from T1 to T2, but the pressure remains constant. In the same way, in case of Amonton's law, or which we also say Gelasius law, here it is the volume which remains constant. तो जहाँ तक आज के टॉपिक का ताल्लुक है, आज हमारा सबसे अहम टॉपिक है इस गैस लॉज के
से रिलेटेड जो टॉपिक है या जो गैस लॉ ही बजात खुद है, दैट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको हम कंबाइंड गैस लॉ भी कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, और इसका दूसरा नाम है कंबाइंड गैस लॉज, कंबाइंड गैस लॉज। तो ये सबसे अहम टॉपिक है गैसियस स्टेट में। बाद में हम चूँकि यही आइडियल गैस इक्वेशन जो है इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं कभी कभी लिक्विड्स पे भी, क्योंकि गैसेस और लिक्विड्स जो हैं वो दोनों फ्लूइड्स हैं। तो इसलिए ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये बाद में लिक्विड्स पे भी हम अप्लाई कर लेते हैं। तो जैसा कि इसका नाम से हमें ज़ाहिर होता है कंबाइंड गैस लॉ, तो ये इक्वेशन जो है कंबाइंड गैस लॉ, इसका मतलब ये हो कि इस दौरान हम क्या करते हैं, गैस लॉज को कंबाइन करते हैं। आप इस तरह समझेंगे, आपने देख लिया कि अगर हमारे पास कोई गैस है, सपोज उस गैस का प्रेशर P1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, उसका टेम्परेचर T1 है। अब हम चाहते हैं कि हम इस गैस के प्रेशर को चेंज करें, इसके वॉल्यूम को चेंज करें और इसके टेम्परेचर को चेंज करें। अगर सपोज इसका प्रेशर चेंज होता है फ्रॉम P1 टू P2, उस दौरान वॉल्यूम चेंज होता है फ्रॉम V1 टू V2, और टेम्परेचर चेंज होता है फ्रॉम T1 टू T2, यानी हमने गैस जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तब्दील कर दिया। पहले स्टेट में इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक था, तो दूसरे स्टेट में इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दूसरा है। तो ये चेंज जो हम कर रहे हैं ये हम एक्चुअली एक ही स्टेप में अगर करेंगे तो हमें कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो वो इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम इस चेंज को करने के लिए हेल्प लेते हैं फ्रॉम बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। यानी आप यूँ समझ लीजिए, जैसे हमने कहा कि बॉयल्स लॉ जो होता है, बॉयल्स लॉ में हम गैस का वॉल्यूम जो है वो चेंज कर रहे हैं प्रेशर चेंज करने से, तो टेम्परेचर वहाँ पर हम कांस्टेंट रखें। विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर वी चेंज द वॉल्यूम ऑफ द गैस बाय चेंजिंग द प्रेशर। जैसे आपने पढ़ा कि जो वॉल्यूम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मगर टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे फिर हम प्रेशर को चेंज करके वॉल्यूम चेंज करेंगे, तो उस वक्त हम ये कहेंगे कि हमने जो ये प्रोसेस की है इसमें बॉयल्स लॉ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो बॉयल्स लॉ अप्लाई करते वक्त हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। इसी तरह से अगर आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब है आप चार्ल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक्चुअली हम ये दोनों चेंजेस जो हैं, जो दो कांस्टेंट्स हम रखते हैं, टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पर जिस वक्त हमें आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करनी है या गैस लॉज कंबाइन करने हैं, हमें एक्चुअली ये दोनों चेंजेस करनी है। हमें टेम्परेचर भी चेंज करना है, प्रेशर भी चेंज करना है। तो जब दोनों चेंज होंगे, प्रेशर भी, टेम्परेचर भी, और फिर वॉल्यूम किस तरह चेंज होगा, वॉल्यूम का क्या वैल्यू आ जाएगा, वो हमें एक्चुअली डिराइव करना है। ठीक है ना। तो अब ये हम किस तरह करेंगे, ये प्रोसेस जो है, ये इक्वेशन जो है आइडियल गैस इक्वेशन या कंबाइंड गैस लॉ जो है, ये हमें दे रही है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर व्हेन बोथ pressure and temperature are changed and we observe what will be the effect of these changes on the volume of the gas। ये हमें देखना है। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैंने ऊपर बता दिया कि हमें करना क्या है, प्रेशर हमें चेंज करना है फ्रॉम P1 टू P2, वॉल्यूम चेंज होगा फ्रॉम V1 टू V2, और उस दौरान टेम्परेचर चेंज होता है फ्रॉम T1 टू T2। यानी ये इनिशियल स्टेट है गैस का, ये फाइनल स्टेट गैस का होगा। तो ये चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल कैरी दिस प्रोसेस इन 2 स्टेप्स। टू कैरी दिस प्रोसेस वी विल फॉलो 2 स्टेप्स। बड़ा आसान है, याद रखना, मुश्किल नहीं है। फिर मैं नोट की सूरत में आपको ये दे दूंगा, पहले आप
थोड़ा सीख लीजिए हमें करना क्या है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि जो हमारा इनिशियल स्टेट था, इनिशियल स्टेट में हमें प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। और फाइनल स्टेट में क्या है, प्रेशर चेंज होता है फ्रॉम P1 टू P2, वॉल्यूम चेंज होता है फ्रॉम V1 टू V2 और टेम्परेचर चेंज होता है फ्रॉम T1 टू T2। यानी आपको एक्चुअल चेंज जो हमें करनी है वो ये है, यानी गैस का पहला स्टेट दूसरे स्टेट में हमें तब्दील करना है। मगर मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि हम ये चेंज डायरेक्टली नहीं करेंगे, वी विल कैरी दिस चेंज। हम प्रेशर को चेंज करेंगे फ्रॉम P1 टू P2, टेम्परेचर को चेंज करेंगे फ्रॉम T1 टू T2, वॉल्यूम भी चेंज होगा फ्रॉम V1 टू V2। मगर ये चेंज जो है इसको हम 2 स्टेप्स में करेंगे। तो देखिए किस तरह से करना है। स्टेप फर्स्ट जो है, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे। T1 जो है कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, टेम्परेचर कीपिंग कांस्टेंट, लेट अस चेंज द प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2। प्रेशर को हम चेंज करेंगे फ्रॉम, इस तरह में लिखूं, प्रेशर जो है इट चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2। अब चूंकि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है T1 पे ही, अगर टेम्परेचर हम चेंज करते फ्रॉम T1 टू T2 तो फिर जाहिर सी बात है वॉल्यूम को चेंज होना था फ्रॉम V1 टू V2। इन जब प्रेशर को हम चेंज करेंगे फ्रॉम P1 टू P2, टेम्परेचर को चेंज करेंगे फ्रॉम T1 टू T2, तो फिर वॉल्यूम को चेंज होना था एज पर आवर स्टेटमेंट फ्रॉम V1 टू V2। बट चूंकि मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा हूँ, सिर्फ प्रेशर चेंज कर रहा हूँ, इसलिए वॉल्यूम चेंज होगा बट इट वोंट गेट चेंज टू V2, इट विल चेंज बट टू सम अदर वैल्यू। सपोज हम ये कहेंगे ये जो वॉल्यूम है ये V1 से चेंज हुआ है टू स्मॉल v, नॉट टू V2, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो अभी T1 पे ही कांस्टेंट है। आप समझ गए, हमने क्या किया, प्रेशर को चेंज किया फ्रॉम P1 टू P2, वॉल्यूम को चेंज किया फ्रॉम V1 टू V, टेम्परेचर जो है इसको हमने कांस्टेंट रखा है एट T1। ठीक है ना। जिस वक्त हमने ये सेटअप फर्स्ट किया, अब यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है तो उस वक्त क्या होता है, बॉयलर्स लॉ इक्वेशन अप्लाई होती है। तो बॉयलर इक्वेशन क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ पर इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है T1, दूसरी सूरत में भी टेम्परेचर ही कांस्टेंट T1 है, तो इसलिए P1 V1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू P2 V। आप समझ गए, यहाँ पर हमने अप्लाई क्या किया, स्टेप फर्स्ट में बॉयलर्स लॉ अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू बॉयलर्स लॉ, क्योंकि बॉयलर्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए इक्वेशन क्या बन के P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पर P1 P1 ही है, V1 V1 ही है, P2 P2 है और V2 के बजाय यहाँ पर हमारा वॉल्यूम जो है दैट इज स्मॉल v। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन की मदद से स्मॉल v का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो v इज इक्वल टू P1 V1 बाई P2। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमने क्या किया, पहले स्टेप में जो चेंज हमने की, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को चेंज किया फ्रॉम P1 टू P2, वॉल्यूम को चेंज किया फ्रॉम V1 टू V। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हम यहाँ से चलेंगे। अब हम प्रेशर जो P2 पे हमने लाया है इसको कांस्टेंट रखेंगे, अब प्रेशर चेंज नहीं करेंगे, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट एट P2। अब हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे फ्रॉम V टू V2, वॉल्यूम को चेंज करेंगे फ्रॉम स्मॉल v टू V2 और टेम्परेचर को चेंज करेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर T1 था, यहाँ पर भी टेम्परेचर T1 है, अब टेम्परेचर को चेंज करेंगे फ्रॉम T1 टू T2। अब हमने क्या किया, फिर से देख लीजिए, हमने टेम्परेचर चेंज किया फ्रॉम T1 टू T2, वॉल्यूम चेंज किया फ्रॉम V टू V2, प्रेशर यहाँ पर भी P2 था, यहाँ पर भी P2 है, यानी प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा। और जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर हम चार्ल्स लॉ इक्वेशन अप्लाई करते हैं, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। तो यहाँ V1 के बजाय हमारे पास यानी स्टेप सेकंड हमारा जो होगा, स्टेप सेकंड में
रिलेशन हमें V1 बाई T1, V1 के बजाय यहाँ पर स्मॉल v है, बाई T1 टेम्परेचर T1 यहाँ पर है, V1 बाई T1 दैट इज V बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, V2 बाई T2, क्योंकि प्रेशर जो है दोनों जगहों पर, यहाँ पर भी P2 है, यहाँ पर भी P2 है, कांस्टेंट है। अब क्या हुआ, यहाँ पर भी अब आप चाह सकते हैं आप V का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, स्मॉल v इज इक्वल टू V2 T1 बाई T2। देख लीजिए ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों जगहों पे। यहाँ पर आपने बॉयल्स लॉ अप्लाई किया, स्टेप सेकंड में चूंकि आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, इसलिए हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो चार्ल्स लॉ की मदद से हमें जो इक्वेशन हासिल होती है दैट इज V इज इक्वल टू V2 T1 बाई T2। अब देखिए कंपेयर कीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, दोनों इक्वेशनों में हमें स्मॉल v का वैल्यू आया है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट P1 V1 by P2 is equal to V2 T1 by T2, है ना। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगहों पे सेम है, इसलिए जो राइट हैंड साइड होंगे वो बराबर होंगे। P1 V1 by P2 is equal to V2 T1 by T2, यही मैंने यहाँ पर लिखा। अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंजर पे आप देख लीजिए क्या होगा। ऑन रीअरेंजिंग P1 V1, इस T1 को मैं यहाँ लाता हूँ डिवाइडेड बाई T1, इस P2 को मैं यहाँ लूँगा तो ये बनेगा P2 V2 बाई T2। सिंपल इक्वेशन P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो ये इक्वेशन जो है इसी को हम गैस इक्वेशन कहते हैं, ये सिंपल फॉर्म है गैस इक्वेशन की, या इसी को हम कंबाइंड गैस लॉ भी कहते हैं। P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। अब ज़रा यहाँ आ जाइए फिर से, मैंने आपको पहले बताया था जैसे हमारे पास इक्वेशन थी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, हम इसको लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू K, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, हम लिख सकते हैं V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट K। इसी तरह से यहाँ पर है P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, तो हम लिख सकते हैं PV बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप जो कांस्टेंट लगा रहे हैं दैट इज K, PV डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू K। और यहाँ पर जो कांस्टेंट K है, कांस्टेंट K का वैल्यू जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, क्योंकि जो यहाँ पर हम कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे थे वो एक तो नंबर ऑफ मोल्स पे मास ऑफ द गैस, क्वांटिटी ऑफ द गैस और टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ गैस और प्रेशर पे डिपेंड करता था। क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर ली, इसलिए जो कांस्टेंट होगा यहाँ पर वो डिपेंड करेगा ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स इन क्वांटिटी ऑफ द गैस। K इज प्रोपोर्शनल टू N। अब अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे दैट्स इक्वल टू K इज इक्वल टू NR। ये जो R है अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, इट डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। गैस का नेचर जो भी होगा उस पर ये कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स क्वांटिटी ऑफ द गैस। यानी इसका मतलब है अगर डिफरेंट गैसेस की क्वांटिटी सेम होगी तो R का वैल्यू सब गैसेस के लिए एक जैसा होगा, इसलिए जो R है इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब आप देख लीजिए अगर आप K यहाँ ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पर हासिल हो गई, सपोज ये इक्वेशन 2 थी, इसका नाम है इक्वेशन 3, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में अगर मैं K का वैल्यू इस्तेमाल कर लूँगा यू विल गेट द इक्वेशन PV बाई T इज इक्वल टू NR। अगर हम T को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे वी विल गेट PV इज इक्वल टू NRT। तो ये इक्वेशन जो है PV is equal to nRT. This is the common equation which we call ideal gas equation. Ideal gas equation की common form जो है that is PV is equal to nRT. तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा नोट की सूरत में मैं इसी आइडियल गैस इक्वेशन को थोड़ा आपको बना के दूं ताकि आप आसानी के साथ इसको याद कर सकें
और थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। मैंने कहा जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बॉयलर्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। कम्बिनेशन ऑफ बॉयलर्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ये कम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि इस इक्वेशन में हम बॉयलर्स लॉ और चार्ल्स लॉ, जहाँ पर हम प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ पर हम ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं ये चेंज करते हैं, दोनों कांस्टेंट्स एक्चुअली चेंज करते हैं, प्रेशर भी चेंज करते हैं, टेम्परेचर भी चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो डिराइव दिस इक्वेशन, इसकी डेराइवेशन के लिए मैं बता दूँ सिंपली, let us take a gas having pressure P1, volume V1 and temperature T1. Let the volume of the gas is changed from V1 to V2, pressure from P1 to P2 and टेम्परेचर फ्रॉम T1 to T2। इस तरह से दोनों चेंज हमने की, प्रेशर भी चेंज किया, टेम्परेचर भी चेंज किया, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा फ्रॉम V1 to V2। तो इस तरह से हमें क्या करना है, टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंज, या टू ब्रिंग दिस चेंज, दीज चेंजेस रादर, टू ब्रिंग दीज चेंजेस, यानी हमें जो प्रेशर चेंज करना है, टेम्परेचर चेंज करना है, वॉल्यूम चेंज करना है, टू ब्रिंग दीज चेंजेस लेट अस कैरी इट इन 2 स्टेप्स। हम इसको 2 स्टेप्स में कैरी करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, इन स्टेप फर्स्ट लेट अस चेंज द वॉल्यूम ऑफ द गैस फ्रॉम V1 to V, not to V2, from V1 to V, and pressure from P1 to P2, keeping the temperature constant at T1। एंड हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ वॉल्यूम को चेंज किया और प्रेशर को चेंज किया। प्रेशर को जो हमने चेंज किया फ्रॉम P1 to P2, तो वॉल्यूम चेंज हुआ फ्रॉम V1 to स्मॉल v। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि वॉल्यूम V1 से V2 में चेंज नहीं होगा, क्योंकि V1 से V2 में तब चेंज होता है जब टेम्परेचर भी चेंज होता है फ्रॉम T1 to T2। क्योंकि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम तो चेंज होगा बट इट विल टेक न्यू वैल्यू, दैट इज स्मॉल v। तो चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम इस वक्त अप्लाई करेंगे बॉयलर्स लॉ। अप्लाइंग बॉयलर्स लॉ, वी गेट, इक्वेशन याद है आपको, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पर इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फाइनल प्रेशर P2 है, मगर फाइनल वॉल्यूम जो है दैट इज स्मॉल v, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इसी इक्वेशन से हमें स्मॉल v का वैल्यू आएगा, स्मॉल v यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू P1 V1 बाई P2। इस इक्वेशन का नाम दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, विच यू गॉट फ्रॉम बॉयलर्स लॉ इक्वेशन। ये जो है दिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, T1। अब स्टेप 2, स्टेप सेकंड, हम क्या करेंगे, नाउ लेट अस चेंज द वॉल्यूम फ्रॉम स्मॉल v to V2 by changing temperature from T1 to T2। पहले आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था एट T1, अब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे फ्रॉम T1 to T2। जब टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा फ्रॉम V to V2। इस वक्त हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, कीपिंग प्रेशर
कांस्टेंट एट P2। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है, हमने वॉल्यूम को चेंज किया बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, तो जाहिर सी बात है अब चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा। अप्लाइंग चार्ल्स लॉ वी गेट, तो चार्ल्स लॉ क्या है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो यहाँ पर V1 के बजाय हमें V है, क्योंकि आप देख लीजिए हमारा प्रेशर जो इस वक्त वॉल्यूम जो है वो V है, टेम्परेचर T1 है, सो वी विल गेट V/T1 इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम V2 है और फाइनल टेम्परेचर T2। यहाँ देख लीजिए वॉल्यूम V से V2 में चेंज हुआ है, टेम्परेचर T1 से T2 में चेंज हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट है, ये एट कांस्टेंट प्रेशर है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये चार्ल्स लॉ इक्वेशन से हमें हासिल होता है। अब यहीं पर आप स्मॉल v का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, v इज इक्वल टू V2T1/T2, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। अब कंपेयर कीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड और दोनों जगहों पे एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो क्या आएगा हमें, P1V1/P2 इज इक्वल टू V2T1/T2, ठीक है ना। अब इसको रीअरेंज कीजिए, जैसे मैंने अभी दिखा दिया आपको, रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी गेट, तो यहाँ से क्या आएगा हमें, P1V1, T1 को यहाँ लाइए डिवाइडेड बाई T1, P2 को उस साइड पे ले लीजिए, यू विल गेट P2V2/T2। देख लीजिए P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन जो है, दिस इज द कॉमन फॉर्म ऑफ कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन, या जिसको आप आइडियल गैस इक्वेशन कहेंगे। तो इसी इक्वेशन से मैं इस तरह लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, इक्वेशन थर्ड से हमें क्या हासिल होगा, यहां पे मैं आपको ले जाऊंगा। यहां पर जैसे अब मैंने पहले आपको बताया था, जैसे हम लिखते P1V1 इज कॉल्ड P2V2, तो वहां से आता है हमें PV इज कॉल्ड कांस्टेंट। इस तरह से यहाँ पर P1V1/T1 इज कॉल्ड P2V2/T2, तो इस इक्वेशन में मिलेगा PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट के लेते हैं, PV/T इज इक्वल टू K। ये इक्वेशन थर्ड से हमें हासिल होगा, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। इसी से हमें PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। द कांस्टेंट K जो यहाँ पर है, द कांस्टेंट K डिपेंड्स only upon the amount of gas। ये अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा था बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट डिपेंड करता था अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर पे, और चार्ल्स लॉ में अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर पे, क्योंकि वहाँ पर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते थे, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखते। अब चूंकि यहाँ पर हमने टेम्परेचर भी चेंज किया, प्रेशर भी चेंज किया, इसलिए यहाँ पर ये कांस्टेंट जो है इट विल डिपेंड ऑनली ऑन द अमाउंट ऑफ गैस। तो इसका मतलब हुआ ये जो K है, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, दैट इज K जो है कांस्टेंट जो है ये खुद प्रोपोर्शनल किस पे है, ऑन द अमाउंट ऑफ द गैस N। तो जाहिर सी बात है अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करेंगे, यू विल गेट K इज इक्वल टू N, और यहाँ पर कांस्टेंट लगाना है, वो कांस्टेंट हम R लगाते हैं, K इज इक्वल टू NR, K इज इक्वल टू N। इस इक्वेशन को आप नाम दीजिए इक्वेशन 4, ताकि हमें आसान हो जाए। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन 5। ये जो यहाँ पर हमने कांस्टेंट इस्तेमाल किया R, इसको हम गैस कांस्टेंट कहते हैं, बल्कि हम इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। इसलिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्योंकि इसका वैल्यू जो है दैट डिपेंड्स ऑनली अमाउंट ऑफ द गैस एंड नॉट अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। किसी भी गैस का अमाउंट अगर आप लेंगे इक्वल अमाउंट्स ऑफ द गैसेस, तो उसके लिए R का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। R का वैल्यू जो है इट डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस। हर गैस के लिए R का वैल्यू एक जैसा है। तो अब अगर हम K का वैल्यू इक्वेशन 4 में इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग
वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 4, तो क्या मिलेगा हमें, पी वी बाई टी इज इक्वल टू के बदले हमें क्या लिखना है, एन आर। पी वी बाई टी इज इक्वल टू एन आर। अब टी को यहाँ पर ट्रांसफर कीजिए, यू विल गेट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये इक्वेशन जो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज गैस इक्वेशन फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज आई इन इक्वेशन 6 में इसका नाम दूंगा। ये जो इक्वेशन 6 है, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 के बराबर होगा तो फिर बनेगा पी वी इज इक्वल टू आर टी। पी वी इज इक्वल टू आर टी, या जनरल में है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज द कॉमन फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। और ये जो आर है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, और इसका वैल्यू हर एक गैस के लिए एक जैसा है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो आर का वैल्यू क्या है ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। और इसके अलावा ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है, इसका हमारे पास एक और तरीका डेराइव करने का है, जो और भी आसान तरीका है, तो वो भी हम इंशाल्लाह कल सीखेंगे। और अब अल्लाह ने चाहा तो कल हम इन लॉज पे, और ख़ास कर ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इन पे हम इंशाल्लाह कल थोड़ी सी बहुत ये न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कीजिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप फ़ोन करके क्लियरिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस सारे ये जो चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, खासकर लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, इसका ये सबसे अहम टॉपिक है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कीजिए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम समझने में हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं इसको क्लियर करने की फिर से कोशिश करूँगा। तो मुझे लगता है कि अब ये आपके लिए आसान हुआ होगा। तो ये जो पेज है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं ये ग्रुप में भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच।